आइए मैं चाहता हूं आप सामने देखें। लिसन, आप जानते हैं कौन से लोग गिव अप करते हैं लाइफ में? यह बिल्कुल हो सकता है कि आप यहां पर बैठे हुए हैं लेकिन मन में हारे हुए व्यक्ति। कोई नई आइडिया नहीं आती आपको, कुछ भी नया करने का मन नहीं करता। कुछ करने से पहले ही आपके अंदर ऐसे ख्याल आते हैं, कुछ नहीं होना मेरा, मुझे ऐसे ही जिंदगी जीनी है। इसे कहते हैं एक हारा हुआ मन। बाइबल बताती है गोलियत को देखकर शाऊल का मन कच्चा हो जाता था। आप जानते हैं आज हम क्यों ऐसे हैं? हम बहुत जल्दी गिव अप कर लेते हैं। आप जानते हैं इस बात को? हमारे गिव अप करने का, हमारा हियाव टूटने का सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि हमें धीरज नहीं है, हमें पेशेंस नहीं है। और हमें पेशेंस इसीलिए नहीं है क्योंकि हम तकलीफ में शांत नहीं बैठते। हम अपने हाथ पैर मारते रहते हैं चीजों को ठीक करने के लिए। आपने देखा है क्यों लोग नौकरी पे जाके मैच्योर बन जाते हैं? क्योंकि उनमें धीरज आना शुरू हो जाता है। आप देखिए हमारे घर के अंदर अगर हमें कोई 2 लफ्ज कह दे, हम उनको 4 लफ्ज सुना देते हैं, लेकिन नौकरी में आप क्यों नहीं सुना सकते? बॉस आपको क्या कुछ नहीं बोलता, कभी कभी वो हमें गाली भी देते थे, लेकिन फिर भी हम सहते थे। क्यों? क्योंकि हमें पैसों की जरूरत थी। आप जानते हो, इसीलिए मैं अपने कलीसिया के अंदर हर एक को उत्साहित करता हूं, काम करो, नौकरी करो। यीशु के सारे चेले काम करने वाले थे। मैंने काम किया है, आपके पास्टर ने काम किया है। आज भी अगर मुझे अपने काम से कॉल आता है, मैं जाता हूं, मुझे जाना पड़ता है। बहुत बार हमारे अंदर धीरज न होने के कारण हम चीजों को क्विट कर देते हैं। यहां पर बाइबल बताती है तुम्हें धीरज करना बहुत जरूरी है। घाई घाई के अंदर लोग ऐसे निर्णय ले लेते हैं। मैं सच कहता हूं, एक दिन जानते हैं क्या हुआ? मैं सीएसटी पे खड़ा था शाम के टाइम पे। आपको पता है इतना सामने शाम को कितना रश होता है, ट्रेन कैच करना ही अपने आप में बड़ा चैलेंज होता है शाम के। मैंने बहुत देखा, मैं भीड़ को देख रहा था, तब मैंने अपने दोस्त को कहा यार एक काम करते हैं, ये ट्रेन जाने दे, इसके बाद वाला पकड़ेंगे। हम लोग 5 मिनट ट्रेन आने के बाद, आप जानते हो सीएसटी में हर 2 मिनट में ट्रेन आती है, 2 या 3 मिनट में। ये लोग चढ़ गए और मैं साइड में खड़ा था और मैं लोगों को देख रहा था। आप बिलीव कीजिए, ये पूरे गए, पूरा खाली हो गया। अब मैंने बोला अभी तो टेंशन ही नहीं है, अभी दूसरा आएगा, मैं फर्स्ट क्लास में चढ़ेगा। आप बिलीव कीजिए 2 मिनट में दूसरी ट्रेन आने वाली थी, उतनी पब्लिक फिर आ गई। मैंने बोला यार एक काम करते हैं, ये भी जानने दे। मेरे दोस्त ने बोला क्या परसों चलेगा क्या घर पे तू? मैं एक बात सोच रहा था, जो चढ़ रहे हैं वो कैसे चढ़ रहे हैं? तब मैंने अपने आप में एक बात सोची, मेरी सोच कितनी धोखेबाज है यार। सब चढ़ रहे हैं, धक्के मार के चढ़ जाते हैं, लेकिन हम हारे हुए लोग खड़े। आपको पता है क्यों? क्योंकि सोच हारी हुई है। मेरे दोस्त ने मुझे ऐसा बोला बदर कभी चलना है? परसों चले। उसने बोला सामने होटल है, एक रूम बुक करवा देता हूं, 2 दिन रह लेते हैं, तीसरे दिन कोई ना कोई मरेगा, महाराष्ट्र बंद होगा, फिर चलेंगे। मैंने बोला क्या बोल रहा है तू? बोला यार क्या कर रहा है तू, 3 ट्रेन गई है। मैंने बोला चल यार चढ़ते हैं। आप बिलीव कीजिए मैं चढ़ गया, मुझे सीट मिली, और आप बिलीव नहीं करेंगे मुझे विंडो सीट मिली। मैं सोच रहा था यार, और मेरा दोस्त बड़ा मैच्योर था, वो सामने बैठा था। उससे बोला सच लिखा है मूर्ख के साथ घूम तो कोड़े लगने ही हैं। मैंने बोला माइंड योर लैंग्वेज। पुरानी बात है। आपने देखा हमारी सोच कैसी है? एक भिखारी जिसको सुंदर नामक फाटक पे बिठाया जाता था, उसकी सोच बन गई थी जीवन भर ऐसे ही पैसे मांग के आगे चलते रहना है। एक दिन पतरस और यूहन्ना से भी उसने पैसे मांगे। पतरस ने बड़े गौर से देखा, यीशु ने उसको अंदर में कहा इसको पैसे मत देना। क्यों? इसको चंगाई दे।
क्यों प्रभु? नहीं, इसकी पहली जरूरत पैसा नहीं है, ये चंगाई है। अगर ये ठीक हो गया ना, ये काम करेगा। और पतरस ने उसको कहा, उठ यीशु के नाम से। वो उठ के खड़ा हो गया। मुझे ऐसा लगता है प्रभु ने उसको टांगे नहीं दी, प्रभु ने उसके बॉन्डेज को तोड़ा। यस, उसके बंधन को तोड़ा यीशु ने। कि आज की सोच भी मरी हुई है। इसको हीलिंग मत देना, इसको पैसे मत देना। मैं वहां खड़ा होता तो मैं दे देता, यार चंगाई बहुत बड़ी बात है, ये ले ले। हम मच्छर को ठीक नहीं कर पाते, तेरे को कहां से कर पाएंगे? लेकिन पतरस और यूहन्ना आत्मा में चलने वाले व्यक्ति थे। वो ऐसा नहीं लिखा गया है प्रार्थना करके आ रहे थे, लिखा है प्रार्थना करने जा रहे थे। आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति और आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए जा रहे थे। और उनको कहता है, उठ चल। एक दिन मैं ये वचन जब पढ़ रहा था, मैंने कहा प्रभु आप उसको टांगे दे रहे थे? नहीं सूरज, उसके मन के अंदर उसकी सोच बदल रहा था मैं, कि अगर वो खड़ा हो जाए वो फिर से काम कर सकता है। कभी कभी देखा है आपने, आपकी सोच आपको क्या बना देती है। मैंने रिसेंटली एक फ्लायर देखा। एक आदमी था, उसकी मुंडी कटी हुई थी, और उसकी मुंडी जो थी ना, कटी हुई मुंडी उसके ऊपर रखी गई थी ऐसे। और वो अपनी ऐसे कुछ फ्लायर था, मैं आपको कभी दिखाऊंगा, मैं अभी ठीक से डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूं। उसमें लिखा था, मनुष्य के सबसे भारी उसके ख्याल होते। आप जानते हो, आप सिर्फ और सिर्फ चंगाई और बहुत सारी चीजों में चाहते हो, लेकिन परमेश्वर आपकी सबसे पहले आपकी सोच को ठीक करना चाहता है। कई बार हम पकड़ के बैठते, मैं प्रभु से पीछे हो गया, मैं प्रभु में पीछे हो गया, मैं पीछे हो गया। ठीक है, हो गया, अब क्या करना है? रोना है? मैं ऐसा क्यों हो गया? कि उठना है। जानते हो इस बाइबल को आपको देने का मुख्य कारण क्या था? ताकि आप में मसीह का मन उत्पन्न हो, ताकि आप में क्राइस्ट का माइंड आ सके। घर जाके अपनी बाइबल में लिख देना, पतरस ने चंगाई नहीं दी, पतरस ने बंधन तोड़ा। हमेशा वो आदमी बैठ के सोचता था, यार लोग आएंगे, यही तो लाइफ है, लेके खाना है। एक दिन उसको चंगा किया गया ताकि उठ के काम करे। अब यहां पर लिखा गया है, तुम्हारा धीरज धरना जरूरी है। इससे क्या होगा? रीड अगेन ब्रदर, थोड़ा आगे जाइए अभी। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय है। ना वही वचन, तुम्हारा धीरज धरना आवश्यक है। उसके आगे, ताकि परमेश्वर की सुनिए, ताकि मतलब इससे जुड़ा हुआ है वो, ताकि परमेश्वर की इच्छा को परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। प्रतिज्ञा का फल पाओ। जिस व्यक्ति में धीरज नहीं है, वो कभी प्रभु की मर्जी भी नहीं पूरी कर पाएगा।